हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और जैसे कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप लोग सब तैयारी कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लासेस में अविकारी शब्द कर रहे थे, तो अभी वही टॉपिक चल रहा है, उसी का थोड़ा सा रह गया है। तो हम लोग उसका आज फोर्थ प्रकार देखेंगे, जो कि है विस्मय आदि बोधक शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द का ही ये फोर्थ टाइप है, जिसमें हम विस्मय आदि बोधक शब्द, जिसे इंग्लिश में हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टडी करेंगे इसकी पूरी डिटेल में। जैसे आप लोग इंग्लिश में इंटरजेक्शन पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन तो बहुत इजी होता है। तो और इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो, जैसे इंटरजेक्शन में आप लोग हुर्रा, अलास, ब्रेवो, ओह, ये सारे वर्ड आप लोग यूज करते हो। कोई खुशी की बात होती है, ब्रेवो, वी वन द मैच, ओके, या हुर्रा या ओह, अलास, इन सब सारे वर्ड्स को हम यूज करते हैं। इसी तरह हिंदी में भी हम आश्चर्य, घृणा, ग्लानि या विस्मय या हर्ष या अपनी अपनी फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए हम विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे अरे, वाह, हाय, काश, छी छी आदि। एक एग्जाम्पल देखते हैं पूरा। जैसे वाह, क्या चौका मारा है। ठीक है, जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उससे क्या कहते हैं, वाह क्या चौका मारा है, आपने कितना अच्छा काम किया है। अरे, तुम कब आए। कभी कभी हम आश्चर्य से कहते हैं, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला तुम कब आए। तो हम लोग ये वर्ड्स कहते हैं। वैसे कुछ बातें विस्मय आदि बोधक शब्द की ऐसी हैं कि पहले तो ये शब्द जो है, इन शब्दों को सेंटेंस से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स को, यानी हमारे मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तो सेंटेंस से इसका कोई वो नहीं है, बस हमारी फीलिंग्स को, वाह, अरे, या जो भी है कि काश आदि सारे हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। इसके लिए शब्द होते हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए ये भी अविकारी शब्द ही का ही एक रूप होते हैं। ठीक है, वैसे तो ये जो विस्मय आदि बोधक शब्द हैं, ये वाक्य के हमेशा शुरू में ही आते हैं। और इनकी एक और पहचान है कि इनके बाद हमेशा एक इंटरजेक्शन साइन, यानी कि ये साइन जो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये विस्मय आदि बोधक सेंटेंस है या ये शब्द है। अच्छा, लेकिन ये दो शब्द तो, ये दो वाक्य तो हमारे ऐसे हो गए जिसमें हमारा शुरू में ही हमारा जो विस्मय आदि बोधक शब्द है वो आ गया। बट कभी कभी ऐसा होता है कुछ वाक्यों में, कभी कभी बीच में विस्मय आदि बोधक शब्द आ जाता है। तो ऐसे में हम उसके नीचे, जैसे हम संज्ञा या सर्वनाम के बाद, संज्ञा के बाद हम कॉमा लगा देते हैं। जैसे अरे रोहन, कॉमा लगाया हमने, तुम यहाँ हो, उसके बाद हमने विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया। ऐसे ही हे भगवान, कॉमा लगाया, कैसा अनर्थ हो गया, कैसा अनर्थ हो गया के बाद हमने विस्मय आदि बोधक चिन्ह बाद में लगाया और इसके बीच में हमने कॉमा लगाया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे तो अधिकतर शुरू में ही आता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह शुरू में ही आता है, वाह, अरे जैसे है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बीच में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आ जाए, तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं और लास्ट में विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोग को ये क्लियर होगा कि वैसे भी बहुत इजी है विस्मय आदि बोधक चिन्ह या इंटरजेक्शन। अब इसके कुछ प्रकार हैं, भेद हैं, क्या क्या चीजें प्रकट करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके 8 भेद हैं। जैसे सबसे पहले विस्मय बोधक। विस्मय क्या होता है, आश्चर्य। हम किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं ना, तो दैट इज विस्मय बोधक। अरे, जैसे एग्जाम्पल है, इसमें क्या क्या वर्ड्स आते हैं, अरे, क्या, ओहो, काश आदि। इन शब्दों का यूज हम करते हैं विस्मय दिखाने के लिए, आश्चर्य दिखाने के लिए। जैसे सेंटेंस है, क्या तुम पहाड़ी पर चढ़े थे। अरे, क्या तुम पहाड़ी पर चढ़ गए थे, ये हमें आश्चर्य हो रहा है भाई। काश मैं भी अच्छा गा सकती, है ना, विस्मय हो रहा है थोड़ा सा, कह रहे हैं। ये हमारे विस्मय बोधक शब्द हो गए। सेकंड है हर्ष बोधक। हर्ष बोधक, हर्ष माने आप जानते हैं खुशी। जब हम कोई खुश होते हैं, किसी खुशी व्यक्त करनी होती है, किसी चीज के लिए हमें खुशी होती है, तो हम किन सब शब्दों से व्यक्त करते हैं,
वाह, शाबाश, आहा, धन्य, खूब आदि। जैसे हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं ना, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा चित्र बनाया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश, वेल डन। इंग्लिश में बोलते हैं ना, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह हिंदी में शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी सेकंड सेंटेंस है, वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तो हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम इस तरह से हर्ष दिखाते हैं ना, हम अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, तो ये हर्षबोधक शब्द हो गए। तीसरा प्रकार है विस्मय आदि बोधक शब्द का शोक या पीड़ा बोधक, जिसमें हमें कोई शोक को व्यक्त करते हैं जो शब्द, या पीड़ा को, कोई हमें दुख दर्द है, पीड़ा है, उसके बारे में व्यक्त करते हैं जो शब्द, या शोक है, हमें किसी चीज का दुख है, उस चीज को व्यक्त करते हैं, वो शोक या पीड़ा बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे हाय राम, उफ, आह, हाय, त्राही त्राही, ये सब शब्द हमारे पीड़ा या दुख दर्द को व्यक्त करते हैं, इसलिए इन्हें पीड़ा बोधक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो हमें पीड़ा हो रही है ना। नेक्स्ट, हाय राम, बेचारे के पास एक पैसा भी नहीं है, मतलब हमें सिंपैथी हो रही है, या हम पीड़ा हो रही है, शोक हो रहा है, दुख हो रहा है कि हाय राम, उसके पास एक, बेचारे के पास एक पैसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शोक या पीड़ा बोधक। इसके अलावा नेक्स्ट है घृणा या तिरस्कार बोधक। यदि किसी से घृणा करते हैं या हम किसी का तिरस्कार करते हैं, मतलब हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास आए, हम उसको अवॉइड करते हैं, जैसे तिरस्कार कर देते हैं उसका, तो ऐसे शब्द कौन से हैं? धिक, परे हट, छी छी, धत, ये सारे शब्द क्या हैं? तिरस्कार को या हमारी घृणा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे छी छी, चारों ओर कितनी बदबू फैली है, घृणा हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, बुरा लग रहा है, छी छी, चारों ओर कितनी बदबू फैली है। ऐसे ही यदि हम किसी से कोई हमें इंसान अच्छा नहीं लगता तो हम क्या कहते हैं? परे हट, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, ठीक है, दूर हटाते हैं उससे, परे हट, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, दूर हटो, है ना। ये हमारा हो गया घृणा या तिरस्कार बोधक। नेक्स्ट है चेतावनी बोधक। चेतावनी मतलब हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं, हम पहले से किसी को होशियार कर रहे हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें? हटो, सावधान, होशियार, बचो, खबरदार, है ना। हम इसमें इन शब्दों के जरिए हम किसी को चेतावनी देते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, खबरदार, राजा की सवारी आ रही है, सबको हम खबरदार करते हैं, पहले से हम चेतावनी देते हैं, चौकन्ना करते हैं कि खबरदार, राजा की सवारी आ रही है, सब लोग सही से रहो। ठीक है ना। नेक्स्ट है होशियार, चारों तरफ शहर में डेंगू बीमारी फैल रही है, मतलब होशियार रहो, हम पहले से आपको हम अवेयर कर रहे हैं इस बारे में कि चारों तरफ शहर में डेंगू बीमारी फैल रही है, होशियार रहो, आप भी होशियार रहो, ध्यान से रहो। ठीक है, तो ये हमारा चेतावनी बोधक हो गया। अब नेक्स्ट है 6 है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस, हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम स्वीकृति दे देते हैं, हाँ में से ढिला देते हैं, ठीक है, अच्छा, ठीक है, हम ये काम कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें कौन से शब्द है? अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, ठीक, जी। ठीक है, इन शब्दों से हमारी स्वीकृति प्रकट होती है कि ठीक है, हाँ, हम ये सब काम कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला है, जी आपने ठीक कहा, जी आपने ठीक कहा, आप जो कह रहे हैं वो सही है, ठीक है, हम उसे मान लेंगे। सेकंड है, अच्छा मैं बाजार से सब्जी ले आऊंगा, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, यदि किसी ने मुझसे कहा अच्छा मैं बाजार से सब्जी ले आऊंगा, ये हमारा स्वीकृति बोधक हो गया। तो ये हमारे 6 प्रकार हैं, 2 प्रकार और रह गए, अभी वो देखते हैं। नेक्स्ट है 7th है आशीर्वाद बोधक। नेक्स्ट आता है हमारा आशीर्वाद बोधक, विस्मय आदि बोधक शब्द। जब किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, जनरली आप लोग, सब बच्चे हो, आप लोग छोटे हो, आशीर्वाद मिलता है, सभी बड़े या छोटे सभी आशीर्वाद लेते हैं, तो लोग जो हमें आशीर्वाद देते हैं वो क्या क्या कहते हैं? दीर्घायु हो, विजयी हो, सुखी रहो, जीते रहो। तो इन शब्दों से आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे सेंटेंस है, विजयी हो, तुम शत्रु को अवश्य हराओगे। युद्ध पे जा रहा है तो हम उससे क्या कहते हैं? पहले जमाने में क्या कहते थे? विजयी हो, विजयी भाव, तुम शत्रु को अवश्य हराओगे, हम उसको कहते हैं कि विजयी हो, है ना, अच्छा हो। ऐसे ही जीते रहो, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। कोई हमसे छोटा आशीर्वाद देता है तो जनरली हमारे दादी बाबा वगैरह क्या आशीर्वाद देते हैं? जीते रहो, सुखी रहो, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तो ये आशीर्वाद बोधक शब्द हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है संबोधन बोधक शब्द। अब संबोधन यानी किसी को हम संबोधन करते हैं, यानी किसी को हम बुलाते हैं किसी तरह से, जैसे हे, अरे, अजी, ओ, ए, सुनो, इन शब्दों के द्वारा हम संबोधन प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। हम भगवान जी से जब कहते हैं तो हे प्रभु, हाथ जोड़ के हे प्रभु बोलते हैं, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, तो हम भगवान जी को संबोधन करते हैं। इसी तरह से किसी से हम कहते हैं, किसी अपने फ्रेंड से कहते हैं कि सुनो मुझे जरा घर छोड़ दो, सुनो मुझे घर छोड़ दो, तो सुनो क्या हुआ, उसको हम संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये संबोधन बोधक, ये सारे शब्द आपके विस्मय आदि बोधक शब्द हैं, जिनके द्वारा हम अपना आश्चर्य, घृणा, ग्लानि, हर्ष, शोक आदि को व्यक्त करते हैं। तो ये भी अभिकारी शब्द का एक प्रकार है, जिसे इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। और इसके अलावा कभी कभी आपसे कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों को भी एज अ इंटरजेक्शन और एज अ विस्मय आदि बोधक शब्द की तरह यूज किया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने यहाँ ये भी बता दिया है। देखिए, ऐसे संज्ञा शब्द में कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे हे राम, शिव शिव, ये संज्ञा है। इसके बाद हम अलग से इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे संज्ञा शब्द के बारे में। जैसे एग्जाम्पल है, शिव शिव कैसा अंधेर है। ऐसे ही सर्वनाम शब्द में हम क्या यूज करते हैं, क्या, कौन, अरे, आप, क्या वह आ गया, तो हम सर्वनाम को हम यूज कर रहे हैं, सर्वनाम शब्द को एज अ विस्मय आदि बोधक शब्द की तरह हम यूज कर रहे हैं, क्या वह आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया शब्द कौन से होते हैं, जैसे आ गए, चुप, हट, ये सारे क्रिया शब्द हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है, चुप, खबरदार जो दोबारा ये कहा, चुप, खबरदार जो दोबारा ये कहा, तो ये भी हमारा विस्मय आदि बोधक शब्द में आ गया। ऐसी विशेषण में आता है तो अच्छा, ठीक, सुंदर, ये हमारे विशेषण शब्द हैं। अच्छा तुम चलो मैं आता हूँ, अच्छा तुम चलो मैं आता हूँ, तो यहाँ पे अच्छा शब्द भी हमने विस्मय आदि बोधक के रूप में यूज किया। ऐसी क्रिया विशेषण, दूर दूर, कहाँ, ये हमारे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण तो आपने पढ़ा है ना अच्छे से, आप समझ गए होंगे, है ना। ऐसी दूर दूर मेरे पास मत आना, दूर रहो, दूर दूर मेरे पास मत आना, तो ये क्या हो गया हमारा क्रिया विशेषण। अब ये सारे प्रकार हो गए विस्मय आदि बोधक शब्द के, तो ये वाला प्रकार भी पूरा हुआ। अब लास्ट हमारा अभिकारी शब्द का एक प्रकार बचा है, निपात, जो हम इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम लोग अब निपात पढ़ेंगे। तो हम अभिकारी शब्द के लास्ट प्रकार यानी निपात, जिसे इंग्लिश में पार्टिकल कहते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये निपात क्या होता है, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे ही, सा, भी, भर, तो, केवल, मात्र, तो ये सारे शब्द किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सबके बाद लगकर उसका अर्थ ही बदल देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। जैसे आपने, जैसे ही शब्द है, जैसे आपने लिखा, इसमें लिखा है सचिन ने ही मुझे मारा। ठीक है, यानी क्या मतलब है, सचिन पर हमने जोड़ दिया, सचिन ने ही मुझे मारा, केवल सचिन ने ही मुझे मारा है और किसी ने नहीं मारा है, तो सचिन के ऊपर हमने जोड़ दिया, सचिन ने ही मुझे मारा। भी है, तो भी में राघव भी अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, राघव भी अच्छा खिलाड़ी है, मतलब और भी अच्छे खिलाड़ी हैं, राघव भी अच्छा खिलाड़ी है, तो हमने राघव पर जोड़ दिया, भी लगाकर, भी शब्द लगाकर हमने राघव पर जोड़ दिया कि राघव भी अच्छा खिलाड़ी है, और तो है ही अच्छे, बट राघव भी अच्छा खिलाड़ी है। ऐसे ही सा शब्द लगाकर हम जोड़ देते हैं, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, मतलब चांद के समान सुंदर चेहरा है, कैसा चांद सा चेहरा है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है भर, रात भर बारिश होती रही, तो क्या मतलब हुआ, रात भर यानी कि पूरी रात, रात पर हमने जोड़ दिया, रात भर यानी कि पूरी रात बारिश होती रही। ठीक है, तो इससे हमें किस सेंटेंस, किसी शब्द पर हम जोड़ दे रहे हैं और उससे हमारा पूरा सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो शब्द से भी अंतर आता है, जैसे मुझे तो नई गेंद मिल गई, मुझे तो नई गेंद मिल गई, तो शब्द आया यहाँ पे, मुझे तो मिल गई, केवल मुझे ही मिली, मुझे तो नई गेंद मिल गई, उसे मिली या नहीं मिली मुझे नहीं पता, मुझे तो नई गेंद मिल गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो शब्द से हम व्यक्त कर रहे हैं, हम इस पर जोर देके बता रहे हैं। ऐसी लास्ट है केवल या मात्र,
मात्र के रूप में आता है कि मेरे पास मात्र इतने से रुपए हैं, केवल इतना ही है। ठीक है, जैसे रीता के पास केवल 20 रुपए हैं, तो हमने केवल लगाकर हमने ये बताया रीता के पास केवल 20 रुपए हैं, मात्र 20 रुपए हैं, इतने से रुपए हैं, तो 20 ही, केवल 20 ही रुपए हैं रीता के पास। तो हमने यहाँ पर ये जोड़ दिया कि रीता के पास बहुत कम केवल 20 रुपए हैं। ठीक है, तो इन शब्दों के द्वारा हम जोड़ दे के बोलते हैं। शब्द जनरली क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण के साथ लगते हैं, उनके साथ प्रयुक्त होते हैं और पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल देते हैं। जिस पर हम जोड़ देते हैं उसके अनुसार उसका अर्थ हमारा अर्थ हमें समझ में आता है, उसका अर्थ उसकी तरह से निकलता है। तो ये शब्द हो गए हमारे पार्टिकल, जिसे हम पार्टिकल बोलते हैं या निपात बोलते हैं, जिसमें हमें किसी शब्द पर जोड़ लगाकर उसके विशेष अर्थ पर बल देते हैं। तो ये सारे अभिकारी शब्द के सारे रूप हो गए, सारे प्रकार हमने पढ़ लिए। आई होप आपको सारे अभिकारी शब्दों के प्रकार, विकारी और अभिकारी शब्दों की परिभाषा और सभी डिटेल में पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी होगी, और मुझे लगता है कि अब इसको यदि आप सारी वीडियोस डिटेल में आप पूरी देख लेंगे तो उसके बाद सारी एक्सरसाइजेस आप खुद से कर लेंगे, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बस इन वीडियोस को देखने के बाद अपनी एक्सरसाइजेस को आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी होती है तो मैं एक्सरसाइजेस भी करा दूंगी, आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैम एक्सरसाइजेस करा दीजिए थोड़ा सा, तो मैं वो भी करा दूंगी। लेकिन यहाँ पर आज आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो यदि आपको बहुत अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आ गया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।